शहर से कुछ दूर हाईवे के किनारे ललन के पिता का एक छोटा सा मटन ढाबा था। ढाबा भले ही ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन अपने स्वादिष्ट मटन और घर जैसे खाने के लिए आसपास के इलाके में काफी मशहूर था। सुबह होते ही ढाबे के सामने ट्रकों की आवाजाही बढ़ जाती थी। कोई ड्राइवर चाय पीने रुकता तो कोई गर्मा गर्म रोटी और मटन खाने के लिए ढाबे पर आ जाता। ललन बचपन से ही अपने पिता के साथ ढाबे पर काम करता आया था। उसके पिता रसोई में मटन बनाते, जबकि ललन ग्राहकों को खाना परोसने, टेबल साफ करने और सामान लाने का काम संभालता था। दोनों की मेहनत और स्वादिष्ट खाने की वजह से उनका छोटा सा ढाबा दिन ब दिन लोगों के बीच अपनी पहचान बना रहा था। यार, मसाला ना ज्यादा तेज है और ना ही फीका, बिल्कुल सही स्वाद है। मटन भी एकदम नरम बना है। सच कहूँ तो ऐसा स्वाद मिल जाए तो आज 2 रोटी और खानी ही पड़ेंगी। मैं तो पहली बार इस ढाबे पे रुका हूँ, लेकिन खाना खाकर सच में मजा आ गया। अब अगली बार इस रास्ते से गुजरूंगा और भूख लगी तो बिना सोचे सीधा इसी ढाबे पर रुकूंगा। और ये मटन देख, टुकड़े कितने नरम और बढ़िया पके हैं। मसाला भी अंदर तक अच्छे से गया है। लगता है बनाने वाले को अपने काम की सच में अच्छी समझ है। ये सुनकर लल्लन के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो तुरंत रसोई में खड़े अपने पिता के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, बाबूजी, आज तो लोग खाना खाते खाते हमारे ढाबे की खूब तारीफ कर रहे हैं। उनकी बातें सुनकर मन खुश हो गया। बेटा, तारीफ सुनकर खुश होना अच्छी बात है, लेकिन इसे अपनी मंजिल मत समझना। असली काम तो ये है कि जो ग्राहक आज खुश होकर गया है, वो अगली बार भी यहीं रुकना चाहे। समझ गया बाबूजी। खाना ऐसा होना चाहिए कि ग्राहक को ढाबे का नाम याद रखने की जरूरत ही ना पड़े, स्वाद याद रहे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। सरकार ने पुराने हाईवे का रास्ता बदलकर नया बाईपास बनाने का काम शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद नया रास्ता तैयार हो गया और पुराने हाईवे पर गाड़ियों की आवाजाही लगभग बंद हो गई। जहां पहले दिन भर ट्रकों की आवाज सुनाई देती थी, वहां अब सन्नाटा रहने लगा। अर्जुन के पिता रोज ढाबा खोलते, लेकिन ग्राहक बहुत कम आते। एक शाम अर्जुन ने खाली पड़ी कुर्सियों को देखते हुए कहा, बाबूजी, आज भी गिनती के ही ग्राहक आए हैं। पहले तो इस वक्त ढाबे पर इतनी भीड़ होती थी कि लोगों को बैठने तक की जगह नहीं मिलती थी। हाँ बेटा, सड़क का रास्ता बदल गया तो लोगों का आना भी बंद हो गया। अब जब गाड़ियां ही इस तरफ से नहीं गुजरती तो हमारे ढाबे तक ग्राहक कैसे पहुंचेंगे? धीरे धीरे कमाई इतनी कम हो गई कि घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। आखिरकार अर्जुन के पिता को अपना ढाबा बंद करना पड़ा। उस दिन ढाबे का चूल्हा आखिरी बार बुझा। कुछ महीनों में जमा पूंजी भी खत्म होने लगी। इसी बीच अर्जुन के पिता की तबीयत खराब रहने लगी और दवाइयों का खर्च बढ़ गया। एक शाम उसकी माँ दवाइयां लेकर घर लौटी। बेटा, तुम्हारे बाबूजी की दवाइयाँ तो समय पर लानी ही होंगी। इन दिनों दवाइयों का खर्च भी थोड़ा बढ़ गया है, इसलिए घर का हिसाब संभालना मुश्किल हो रहा है। माँ, जो थोड़े बहुत पैसे जमा किए थे वो भी अब लगभग खत्म हो चुके हैं। समझ नहीं आ रहा बाबूजी की दवाइयों और घर का खर्च कैसे चलाएंगे। तभी पिता ने कुछ पल सोचा और कमरे के बाहर खड़े पुराने ट्रक की तरफ इशारा करते हुए धीमी आवाज में कहा, बेटा, मेरी वजह से तू इतना परेशान मत हो। घर के खर्च के लिए हमारे पास अभी एक रास्ता है, बस हिम्मत करके उसे अपनाना होगा। कैसा रास्ता है बाबूजी, मुझे भी बताइए, शायद हम कोई हल निकाल सकें। बेटा, इस पुराने ट्रक को बेच देते हैं। इससे कुछ पैसे मिल जाएंगे तो घर का खर्च और मेरी दवाइयां कुछ समय तक आराम से चल जाएंगी। पिता की बात सुनकर ललन हैरान होकर पुराने ट्रक की ओर देखने लगा और कुछ पल चुप रहने के बाद बोला, लेकिन बाबूजी, यही ट्रक तो हमारा आखिरी सहारा है। इसे भी बेच दिया तो आगे घर कैसे चलाएंगे? फिर हमारे पास बचेगा ही क्या? बेटा, अभी मेरी दवाइयां ज्यादा जरूरी है। अगर इलाज ही नहीं चला तो बाकी चीजों का क्या फायदा? ललन चुप हो गया। उस रात ललन देर तक सो नहीं सका। तभी उसकी नजर ट्रक के पीछे रखे पुराने ढाबे के बर्तनों पर पड़ी। बड़े भगोने, चूल्हा और बाकी सामान देखकर अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। अगर ग्राहक हमारे ढाबे तक नहीं आ सकते तो क्यों ना हम ही उनके पास जाएं?
ढाबा वहीं रहेगा, लेकिन खाना अब ग्राहकों तक पहुंचेगा। अगली सुबह लल्लन ने अपने पिता के पास जाकर रात में सोचा हुआ अपना पूरा विचार उन्हें बताया। बाबूजी, ट्रक बेचने की जरूरत नहीं है। क्यों ना इसी ट्रक को हमारा चलता फिरता मटन ढाबा बना दें। इससे हम ग्राहकों के पास जाकर अपना खाना बेच सकेंगे। चलता फिरता ढाबा? बेटा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। लेकिन ट्रक में खाना बनाने और ग्राहकों को खिलाने का इंतजाम कैसे होगा? बाबूजी, ट्रक के पीछे का हिस्सा थोड़ा तैयार कर लेंगे। चूल्हा, बर्तन और जरूरी सामान रख देंगे। जहां ट्रक रुकेगा वहीं ताजा मटन और गर्मा गर्म रोटी बनाकर ग्राहकों को खिलाएंगे। पिता कुछ देर सोचते रहे, फिर पुराने ट्रक की तरफ देखने लगे। बात तो सही है बेटा, रास्ता मुश्किल जरूर है, लेकिन ट्रक भी काम आएगा और नया ढाबा खोलने का खर्च भी नहीं होगा। तू मेहनत कर, मैं तेरे साथ हूँ। बस बाबूजी, आपका साथ मिल गया तो मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं। हम इस ट्रक को फिर से अपने ढाबे की पहचान बनाएंगे। उसी दिन लल्लन ने अकेले ही ट्रक को ढाबे का रूप देना शुरू कर दिया। ट्रक का पिछला हिस्सा खुला रखा गया ताकि वहीं से खाना बनाया और परोसा जा सके। अंदर चूल्हा, गैस सिलेंडर, बड़े भगोने, कड़ाही और बाकी जरूरी सामान व्यवस्थित कर दिया गया। बैठने के लिए कुछ कुर्सियां, लकड़ी की फोल्डिंग बेंच और एक बड़ी तिरपाल भी रख ली ताकि जहां भी ट्रक रुके वहीं ग्राहकों के लिए बैठने की व्यवस्था की जा सके। कई घंटों की मेहनत के बाद ट्रक तैयार हो गया। लल्लन उसे देखकर मुस्कुराया। तभी उसके पिता धीरे धीरे बाहर आए और ट्रक को देखकर रुक गए। पिताजी, अब ये सिर्फ ट्रक नहीं रहा, पूरा चलता फिरता ढाबा बन गया है। जहां भी रुकेंगे वहीं चूल्हा जलाएंगे और थोड़ी ही देर में हमारा ढाबा तैयार हो जाएगा। हाँ बेटा, अब बस ऐसी जगह ढूंढना जहां लोगों का आना जाना लगा रहता हो और उन्हें गरम अच्छा खाना आसानी से मिल सके। वहीं हमारा ढाबा सबसे अच्छा चलेगा। मैं समझ गया पिताजी। अब मैं एक ही जगह बैठकर ग्राहकों का इंतजार नहीं करूंगा। जहां भी अच्छे ग्राहक मिलेंगे मैं वहीं ट्रक खड़ा करके अपना ढाबा लगा लूंगा। ललन ने ट्रक में रखे सारे सामान पर एक नजर डाली और मुस्कुराते हुए बोला, और आपकी बात हमेशा याद रखूंगा बाबूजी। खाने के स्वाद और सफाई में कभी समझौता नहीं करूंगा। मेहनत से इस ढाबे को जरूर आगे बढ़ाऊंगा। बस बेटा, मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहना, फिर धीरे धीरे अपना रास्ता खुद बनता जाएगा। अगली सुबह लल्लन ने ट्रक में ताजा मटन, मसाले, आटा और बाकी जरूरी सामान रखा और अपना ढाबा लेकर निकल पड़ा। काफी दूर जाने के बाद उसे हाईवे के पास एक अच्छी जगह दिखाई दी। एक तरफ पेड़ों की छांव थी, सामने खुली जगह थी और पास ही अक्सर ट्रक और मजदूर रुकते थे। लल्लन ने तुरंत वहीं ट्रक खड़ा कर दिया। जगह भी खुली है और यहाँ ट्रक वाले भी रुकते हैं। आसपास पेड़ों की छांव भी है। लगता है आज ढाबा लगाने के लिए यही जगह सही रहेगी। लल्लन ने ट्रक का पिछला हिस्सा खोला, फोल्डिंग बेंच और कुर्सियां बाहर निकाली और ऊपर तिरपाल तान दी। कुछ ही देर में खाली जगह छोटे से ढाबे जैसी लगने लगी। उसने चूल्हा जलाकर कढ़ाई चढ़ाई, तेल गरम करके प्याज, अदरक, लहसुन और मसाले भूने, फिर उसमें मटन डालकर अच्छी तरह पकाने लगा। थोड़ी देर बाद कढ़ाई से उठती मटन और मसालों की खुशबू दूर तक फैलने लगी। तभी सड़क से गुजर रहा एक आदमी खुशबू से खिंचकर वहीं रुक गया। भाई, मटन की खुशबू काफी दूर तक आ रही है। मैं सड़क से गुजर रहा था, खुशबू आई तो सोचा देखता चलूं। यहाँ गर्मा गर्म मटन मिल रहा है क्या? हाँ भाई, अभी ताजा मटन बन रहा है, बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। तुम बैठो, गर्मा गर्म मटन खिलाता हूँ। ठीक है भाई, फिर एक प्लेट लगा दो। खुशबू से तो लग रहा है खाना अच्छा ही होगा। देखते हैं स्वाद कैसा है। लल्लन ने जल्दी से गर्मा गर्म मटन की एक प्लेट में रोटी के साथ परोस दी। ग्राहक ने पहला निवाला लिया और स्वाद चखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे वाह भाई, मटन तो एकदम लाजवाब बना है। मसाला ना ज्यादा तेज है ना फीका, बिल्कुल सही स्वाद है। रोटी के साथ तो मजा ही आ गया। मटन की खुशबू से आसपास से गुजर रहे 2-3 लोग भी रुक गए और लल्लन के ट्रक के पास आकर खड़े हो गए। हमारे लिए भी 2 प्लेट लगा दो भाई। खुशबू इतनी बढ़िया आ रही है कि बिना चखे आगे जाने का मन ही नहीं कर रहा। अभी लगाता हूँ भाई, गर्मा गर्म मटन है, बस 2 मिनट में प्लेट तैयार कर देता हूँ।
कुछ ही देर बाद वहाँ से गुजर रहे 2 ट्रक ड्राइवर भी मटन की खुशबू से खिंचकर अपना ट्रक रोककर लल्लन के ढाबे की तरफ आ गए। क्या बात है भाई, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? खुशबू तो कमाल की आ रही है, लगता है मटन बन रहा है। एक बार मटन खाकर देख लो भाई, फिर खुद समझ जाओगे कि इतनी भीड़ क्यों लगी है। अच्छा, ऐसा क्या? फिर तो एक बार खाकर देखना पड़ेगा। चल भाई, हमारे लिए भी 2 प्लेट मटन और 4 रोटी लगा दे। खुशबू से तो भूख और भी बढ़ गई है। लल्लन ने तुरंत दोनों के लिए गर्मा गर्म मटन और रोटियां परोस दी। पहला निवाला लेते ही दोनों ड्राइवर एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठे। अरे भाई, पहली बार यहाँ रुका था और सोचा था खाना अच्छा होगा, लेकिन स्वाद तो उम्मीद से भी बढ़कर निकला। अब इस रास्ते से जब भी गुजरूंगा तेरे ढाबे पर रुकना पक्का है। कुछ ही देर में लल्लन के छोटे से ट्रक ढाबे पर अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। कोई बैठकर खा रहा था तो कोई खाना पैक करवा रहा था। लल्लन लगातार खाना परोसता रहा। थकान के बावजूद उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। शाम को भीड़ कम हुई तो लल्लन कड़ाही साफ करते हुए मुस्कुराकर बोला, पिताजी सही कहते थे, अगर हिम्मत करके शुरुआत कर लो तो रास्ता अपने आप निकल आता है। आज लगता है मैंने सही फैसला लिया। उस दिन लल्लन को पहली बार यकीन हुआ कि उसका फैसला सही था। अब लल्लन रोज सुबह ट्रक में ताजा मटन और बाकी सामान भरकर निकल जाता। कभी मंडी, कभी हाईवे किनारे तो कभी ट्रक ड्राइवरों के पड़ाव पर ढाबा लगाता। धीरे धीरे अलग अलग जगहों के लोग उसके स्वाद को पहचानने लगे। लल्लन हाईवे किनारे ट्रक खड़ा करके मटन बना रहा था। तभी अचानक काले बादल छा गए, तेज हवा चली और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लल्लन ने जल्दी से सामान संभाला और आसमान की तरफ देखा। आज तो मुश्किल हो गई, इतनी तेज बारिश में शायद ही कोई बाहर निकले। पता नहीं आज का खाना भी बिक पाएगा या नहीं। लल्लन चूल्हा संभाल ही रहा था कि बारिश से बचने के लिए एक ट्रक पास आकर रुका। ड्राइवर उतरकर लल्लन के पास आ गया। भाई, इतनी तेज बारिश में गर्मा गर्म मटन मिल जाए तो मजा आ जाए। दूर से ही खुशबू आ रही है, सोचा बारिश में यहीं रुककर कुछ गर्म खा लूं। इतनी तेज बारिश में भी मटन खाने का मन है भाई? बाहर तो पानी बरस रहा है, फिर भी तुम खाना खाने के लिए रुक गए। भाई, ऐसी बारिश में गर्मा गर्म मटन और रोटी मिल जाए तो इससे बढ़िया बात और क्या होगी। बारिश और पेट भी भर जाएगा। तो फिर बैठो भाई, इतनी बारिश में खाली पेट थोड़ी जाने दूंगा। अभी तुम्हारे लिए गर्मा गर्म मटन और रोटी लगाता हूँ, आराम से बैठकर खाना। लल्लन ने तुरंत बड़ी तिरपाल बांधकर नीचे बेंच कुर्सियां लगा दी। थोड़ी ही देर में एक के बाद एक कई ट्रक वहां रुकने लगे और ड्राइवर बारिश से बचने के साथ लल्लन के ढाबे पर खाना खाने लगे। भाई, हमारे लिए भी 4 प्लेट गर्मा गर्म मटन और साथ में रोटियां लगा दे। बारिश में कुछ गर्म खाने का मन कर रहा है। लल्लन लगातार चूल्हे पर मटन पकाता रहा और तिरपाल के नीचे बैठे ड्राइवरों को गर्मा गर्म मटन रोटियां परोसता रहा। वाह लल्लन, इस बारिश में गर्मा गर्म मटन खाने का मजा ही अलग है। ऊपर से तेरे मटन का स्वाद तो कमाल का है। बारिश और खाने दोनों का मजा 2 गुना हो गया। लल्लन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बाहर बारिश होती रही, लेकिन तिरपाल के नीचे उसका छोटा सा ढाबा तक ड्राइवरों से भरा रहा। लल्लन के मटन की चर्चा आसपास के हाईवे पड़ावों तक पहुंचने लगी। अब वो जहां भी ट्रक खड़ा करता, कई पुराने ग्राहक उसे पहचानकर खुद उसके पास आ जाते। एक दिन लल्लन हाईवे की एक बड़े ट्रक पड़ाव पर पहुंचा। वहां पहले से बलदेव का बड़ा मटन ढाबा था। लल्लन का ट्रक देखते ही बलदेव ने देखा कि उसके कुछ ग्राहक भी उधर जाने लगे हैं। ये देखकर बलदेव गुस्से में बोला, तो यही है वो लल्लन जिसके मटन की तारीफ आजकल हर ड्राइवर की जबान पर सुनने को मिल रही है। हाँ मालिक, लोग कहते हैं कि इसके मटन में स्वाद अलग ही है। जहां भी ये ट्रक खड़ा करता है, थोड़ी देर में ग्राहक जमा हो जाते हैं। मैंने इस पड़ाव पर सालों मेहनत करके अपना नाम बनाया है और अब ये छोटा सा ट्रक आकर मेरे सामने खड़ा हो गया है। ऊपर से मेरे पुराने ग्राहक भी इसके पास जाने लगे हैं। कुछ देर बाद बलदेव खुद लल्लन के ट्रक के पास पहुंचा।
उसके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था और वो सीधे लल्लन के सामने जाकर खड़ा हो गया। सुना है भाई, आजकल तुम्हारे मटन की बड़ी चर्चा हो रही है। जहां भी तुम ट्रक लगाते हो लोग तुम्हारे खाने की तारीफ करते हैं। आखिर ऐसा क्या खास है तुम्हारे मटन में? भाई कोई खास बात नहीं है, मैं बस ताजा मटन और अच्छे मसालों का इस्तेमाल करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि हर ग्राहक खाना खाकर खुश जाए। लेकिन इस पड़ाव पर मेरा ढाबा सालों से चल रहा है। अब मेरे पुराने ग्राहक भी तुम्हारे पास जाने लगे तो मुझे चिंता होना स्वाभाविक है। मैं आपका ग्राहक छीनने नहीं आया हूँ भाई। जहां जगह मिलती है वहीं ढाबा लगा लेता हूँ। जिसे मेरा खाना पसंद आता है वो खुद मेरे पास आता है। बलदेव कुछ पल चुप रहा। तभी उसकी नजर कढ़ाई में पक रहे मटन पर पड़ी। मसालों की खुशबू उसके पास तक आ रही थी। बातें तो तुम ठीक कर रहे हो, लेकिन सच कहूं, तुम्हारे खाने का स्वाद खुद चखे बिना मैं कैसे मान लूं कि लोग बेवजह तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहे। तो फिर देर किस बात की भाई, आप भी बैठिए और एक प्लेट मटन खाकर खुद फैसला कर लीजिए। लल्लन ने तुरंत गर्मा गर्म मटन की एक प्लेट बलदेव के सामने रख दी। बलदेव ने पहला निवाला लिया और कुछ पल तक बिना कुछ बोले स्वाद महसूस करता रहा। लल्लन, अब समझ आया कि लोग तुम्हारे खाने की इतनी तारीफ क्यों करते हैं। मटन का स्वाद बिल्कुल संतुलित है, मसाले अच्छे से घुले हैं और मटन भी एकदम बढ़िया पका है। अच्छा लगा आपको? यही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। मैं चाहता हूं कि मेरे यहाँ खाना खाने वाला हर इंसान पेट भरने के साथ साथ स्वाद भी याद रखे। बलदेव ने एक और निवाला लिया और इस बार उसके चेहरे पर गुस्से की जगह हल्की मुस्कान थी। तो फिर इसे दुश्मनी नहीं, अच्छा मुकाबला समझते हैं। तुम अपना ढाबा चलाओ, मैं अपना। बाकी फैसला ग्राहक के स्वाद पे छोड़ देते हैं। लल्लन ने भी मुस्कुराकर बलदेव के हाथ थाम लिया। उस दिन के बाद दोनों की नाराजगी खत्म हो गई और वे सम्मान के साथ अपना अपना ढाबा चलाने लगे। कुछ समय बाद लल्लन की कमाई अच्छी होने लगी। उसने सबसे पहले अपने पिता का इलाज करवाया, जिससे उनकी तबीयत धीरे धीरे सुधरने लगी। माँ भी बेटे की मेहनत और पति की सुधरती सेहत देखकर खुश थी। समय के साथ लल्लन का चलता फिरता मटन ढाबा इतना मशहूर हुआ कि उसने शहर में अपना बड़ा मटन रेस्टोरेंट खोल लिया। लेकिन उसने अपना पुराना ट्रक नहीं बेचा। वही ट्रक रेस्टोरेंट के बाहर उसकी पहली शुरुआत की निशानी बनकर खड़ा रहता था। सीख: मुश्किल हालात रास्ता रोक सकते हैं, लेकिन हिम्मत और हुनर से इंसान अपना रास्ता खुद